जाते हैं। उसके बाद करण जौहर की कंपनी के सीईओ से पूछताछ होती है। इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर से भी पूछताछ की जाएगी। इसके पहले हमने देखा संजय लीला भंसाली से पूछताछ हुई, कंगना रनावत को भी सम्मन भेजा गया और जिस तरह से हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं, कंगना ने यह कहा है कि वो मनाली में है और चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आप पूछताछ करें या अपने सवाल जो है वो आप ईमेल करिए। तो मुंबई पुलिस ने साफ कह दिया है कि वीसी की सुविधा हमारे पास नहीं है, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आपसे पूछताछ की जाएगी। कल जिस तरह से ये खबर आई कि करण जौहर के कंपनी के सीईओ से पूछताछ की जाए, उसके बाद कंगना रनावत ने तुरंत एक ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के मित्र करण जौहर के खिलाफ सम्मन न जारी करके उनके सीईओ के खिलाफ सम्मन जारी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जो जांच का दायरा है बिल्कुल हास्यास्पद है। तो ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस एक के बाद एक करके कई बड़े नामों को बुला रही है पूछताछ के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, इस पूरे मामले को होम मिनिस्टर अनिल देशमुख खुद देख रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को जो है एक एक पल की रिपोर्ट जो है लगातार जा रही है। आज हमने देखा कि जिस तरह से जो है पूछताछ की गई उसमें उन्होंने फिल्म ड्राइव को लेकर जानकारी दी, किस तरह से ये एग्रीमेंट बना था, किस तरह से पैसों का लेन देन था, क्यों आखिर फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, क्यों थिएटर नहीं मिला, क्या अनबन थी दोनों के बीच में। इन सारी बातों को जो है साफ तौर पे कहा गया और कल की ब्रीफिंग में साफ कहा गया था कि इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर को बुलाया जाएगा। यानी एक के बाद एक जो जांच का दायरा बढ़ा। जिस तरह से आज बिहार में ये डेवलपमेंट आई है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस पूरे मामले ने एक बड़ा तूल जो है पकड़ लिया है और आने वाले समय में जो है बहुत सारे नए खुलासे, बड़े खुलासे, बड़ी जांच का दायरा जो है हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। एक सवाल और भी कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने आपत्ति जताई कि आखिर सीईओ को पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया। देखिए, कंगना रनावत ने साफ तौर पे पहले से ही महेश भट्ट और करण जौहर और ऐसे एक दो लोगों पे जो है अपना मोर्चा खोला हुआ है। साफ तौर पर सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि नेपोटिज्म में इनका हाथ है और नए युवा लोगों को जो है फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं दी जाती है, गुटबाजी चल रही है। इसको लेकर लगातार अपना गुस्सा वो सोशल मीडिया के सामने रखती है। कभी वो लिखती है, कभी उनकी बहन रंगोली लिखती है सोशल मीडिया पे, कहीं कंगना रनावत की टीम जो है कभी ट्वीट कर देती है। इस पूरे मामले को इनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार करण जौहर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। अनिल देशमुख ने साफ कह दिया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था धर्मा प्रोडक्शन के साथ सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव को लेकर, तो पहले उनके कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ होगी, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तो करण जौहर को बुलाया जाएगा। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि आज जो भी पूछताछ हुई है सीईओ से अपूर्वा से, उन सारी बातों को करण जौहर के सामने फिर से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाए क्या दोनों के बयान सेम है या कुछ चीजें जो है अलग आ रही है। क्योंकि हमने इसके पहले देखा था जिस तरह से संजय लीला भंसाली जो है पहुंचे थे और शेखर कपूर ने भी अपना बयान ईमेल के जरिए दिया था। इन दोनों ही बयानों में जो है काफी कुछ अलग लग रहा था, यानी मुंबई पुलिस उलझ चुकी थी दोनों के अलग अलग बयानों से। तो अब दोनों से पूछताछ होगी, इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर से पूछताछ होगी जैसा कि पुलिस जानकारी दे रही है। तो लगातार इस मामला जो है बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक पूरे मामले में 39 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ठीक है, अगर 39 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, मुंबई पुलिस ने 39 लोगों से पूछताछ कर ली है, तो अब बचे ये 5 लोग जिनके नाम पर एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिनका जिक्र अभी आनंद अमृतराज कर रहे थे। तो इन 5 लोगों से बिहार की पुलिस जो कि मुंबई में है वो पूछताछ करेगी। कहां करेगी पूछताछ इनसे? देखिए, कहां करेगी, कब करेगी, इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। महेश भट्ट को कल पहुंचना था बांद्रा पुलिस स्टेशन, वो पहुंच गए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। क्यों? क्योंकि मीडिया को इसकी जानकारी नहीं देनी थी कि आखिरकार पूछताछ कहां हो रही है। आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को पहुंचना था बांद्रा पुलिस स्टेशन, वो पहुंच गए अंबोली पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। तो इस पूरे मामले की जानकारी जो है पुलिस गुप्त रख रही है। जो मुंबई पुलिस से बिहार की टीम मिली है वो भी हमें जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है। मुंबई पुलिस इस बारे में कुछ भी जो है बातचीत नहीं करी। कल जो है अनौपचारिक रूप से कल एक ब्रीफिंग जो है मीडिया को दी गई थी, जिसकी जानकारी मैंने आपको साझा की। अब बिहार पुलिस किस तरह से मिलकर काम कर रही है, कौन से दस्तावेजों को खंगाल रही है, तो बिल्कुल अमित, बिल्कुल क्या तो ये स्पष्ट हो चुका है कि मीडिया से भी ये बात छुपाई जा रही है? क्योंकि महेश भट्ट को जहां बुलाया जाता है फिर वो प्लानिंग बदल दी जाती है, इसके बाद जो अपूर्वा को बुलाया जाता है वो जगह बदल दी जाती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस बारे में कोई जवाब, एक पुष्ट जवाब आ पा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले की जानकारी जो है हर कोई जानना चाहता है। क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के समय, क्यों उन्होंने आत्महत्या की। तो इस पूरे मामले को लेकर मीडिया का जमावड़ा रोजाना जो है सुबह से शाम तक बांद्रा पुलिस स्टेशन पे है, क्योंकि उसी पुलिस स्टेशन के हद में जो है इनका घर था जहां इन्होंने
आत्महत्या की थी। तो लगातार जो पूछताछ हो रही थी उसकी पुष्टिशम हो रही थी, क्योंकि महेश भट्ट बड़ा नाम है और एक दिन पहले ही होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने साफ कर दिया था कि कल यानी सोमवार को महेश भट्ट आने वाले हैं। जानकारी मीडिया को हो चुकी थी, कहीं मीडिया का जो दबाव ना बने, वहां पर मीडिया का जो है भीड़ नहीं इकट्ठा हो, कहीं जो है बूम डाल के हम सवाल न पूछ लें, जानकारी हासिल न कर लें, इन सारी चीजों को देखते हुए जो है दूसरे पुलिस स्टेशन में जो है पूछताछ जो है की गई। मैं आपको जानकारी दूं कि बहुत ही गुप्त तरीके से पूछताछ हुई थी, लेकिन कुछ ही आधे पौने घंटे बाद ही हमें हमारे सूत्रों ने तुरंत जानकारी दे दी कि महेश भट्ट पुलिस स्टेशन सैंताक्रूज में है। तो हमारी टीम भी वहां पहुंची और हमने वहां जानकारी निकाली। आज भी यही जानकारी दी गई पहले पुलिस द्वारा कि बैंडा पुलिस स्टेशन पूछताछ होगी। फिर 11 बजे का टाइम था, बाद में 12 बजे हमें जानकारी मिलती है कि वो अंबोली पुलिस स्टेशन में बैठ के पूछताछ उनसे हो रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मीडिया को बहुत सारी जानकारी जो है न देने की स्थिति में पुलिस इस तरह की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे से चिराग पासवान ने बातचीत की है, लेकिन उसमें भी उसी बात का जिक्र किया है कि आप कृपया सीबीआई जांच करवा लें। अब इसमें चिराग पासवान ने जो है बात की थी उद्धव ठाकरे से, अनिल देशमुख ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराएंगे, मुंबई पुलिस की जांच उन्हें पूरा भरोसा है। कल एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं, कल एक और ट्विस्ट था, डिप्टी सीएम अजीत पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार कल जाके मिलते हैं होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से, उन्हें एक ज्ञापन देते हैं और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हैं। पार्थ का साफ तौर पर कहना था कि वो युवा है और कई सारे युवाओं का फोन उन्हें लगातार आ रहा है, वो इस मामले में जांच चाहते हैं। तो खुद डिप्टी सीएम के बेटे पहुंचते हैं होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के पास। अनिल देशमुख भी एनसीपी के हैं, डिप्टी सीएम भी एनसीपी के हैं, पार्थ अजीत पवार के बेटे हैं। तो कहीं न कहीं इस जांच में बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने सीबीआई जांच की मांग की है और महाराष्ट्र सीएम से उन्होंने बातचीत की। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में और भी तेजी आती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने चिराग को भरोसा दिलाया है, लेकिन कहीं भी यह बात नहीं कही कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। सही दिशा में जांच चल रही है, यह मानना है उद्धव ठाकरे का। अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त चिराग पासवान ने सीबीआई जांच की मांग की है और खास बातचीत उनसे की है, उनसे कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से यह जवाब आया है, उन्होंने पूरी तरह से अच्छे तरीके से जांच का भरोसा दिलाया और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सही दिशा में चल रही है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को क्यों जरूरत पड़ गई कि वो रविवार को एफआईआर दर्ज करवाएं, क्यों 5 नाम लेने की जरूरत पड़ गई। हालांकि उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर कहा है। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, उन्होंने कहा उनके बेटे को डिप्रेशन का शिकार ना बताया जाए। वो नहीं चाहते कि डिप्रेशन का मरीज उनके बेटे को सभी लोग कहें कि ये डिप्रेशन का बीमार था। देखिए, निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता से जब इस बारे में जानकारी